नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट के पार्ट नंबर 7 की शुरुआत करेंगे, जिसमें पिछली प्रश्नावली प्रश्नावली 4.6 थी। एनसीईआरटी बुक की जो प्रश्नावली थी उसके 4 क्वेश्चन बचे थे, उनको हल करेंगे और विविध प्रश्नावली को भी आज हम हल करेंगे इस वीडियो में। आइए इस प्रश्नावली के 13वें क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। 12वें क्वेश्चन तक मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको। ये 4 क्वेश्चन 13, 14 और 15, 16 4 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के जो बचे हैं उनको भी हल कर लेते हैं। ये हमें एक 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको आव्यूह विधि द्वारा हल करके इनमें एक्स वाई जेड के मान निकालना है। आइए इनको निकालते हैं। पहले तो इस क्या कहते हैं समीकरणों को आव्यूह समीकरण रूप में लिखते हैं। आइए उसको लिखते हैं। सोल्यूशन डाला। आव्यूह समीकरण होता है ए डॉट एक्स इक्वल टू बी के रूप में मतलब लिखना है। तो ए हमारा होगा 2 1 3 3 -2 और -1 और यहाँ होगा 3 1 -2। ठीक, ये ए का मान हो गया। अब एक्स का मान लिखेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी का मान रखेंगे तो ये 5 -4 और 3। तो ये हो गई हमारी ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म हो गई। ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म हो गई। अब इसमें हम ए का मान उठाएंगे और ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स निकालेंगे तो हम पहले तो ए के लिए ए का मान लिख लेते हैं अलग से। 2 1 3 3 -2 -1 1 सॉरी 3 1 और -2, ये हमारा ए का मान हो गया। अब एडजॉइंट ए के लिए उसके अवयव निकालने होंगे। ए वन वन का मान आएगा माइनस में प्लस का 1 हो जाएगा और पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से 2 दूनी 4 प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 5 आएगा। A12 निकालेंगे, माइनस का साइन लग जाएगा बाहर। ठीक, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 5 और बाहर माइनस का साइन लगाने के कारण प्लस का 5 हो जाएगा। A13 का मान निकालते हैं, प्लस का साइन लगेगा। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 6, तो इसको हल करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। ये निकल आया। अब A21 का मान निकालते हैं। A21 माइनस का साइन बाहर लग जाएगा और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे। 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो गया, लिख लेते हैं 3 दूनी माइनस का 6 और माइनस का 3 और माइनस का साइन और होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमें मान प्राप्त होगा माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। A22 का मान निकाल लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा बाहर और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख लेते हैं और माइनस का 9 और माइनस का 9 लिख लेते हैं तो हो जाएगा माइनस का 13। अब A23 का मान निकाल लेते हैं। माइनस का साइन आ जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाते हैं। माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस का 2 और माइनस का 9 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल कर लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 11 और प्लस का 11 हो जाएगा, बाहर माइनस का साइन लगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं A31 का मान। A31 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे तो 3 एकदम 3 होगा और माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर A32 का मान निकाल लेते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे बाहर। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 2 एकदम 2 और माइनस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का साइन बाहर लगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। A33 का मान निकाल लेते हैं, प्लस का साइन लगेगा बाहर। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो गया और माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 7। तो ये हमारे पास जो अवयव है उसके मान आ गए। एडजॉइंट ए का मान लिख लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगा ट्रांसपोज जो होता है उसको करके। तो ट्रांसपोज होने के बाद ऐसा कुछ प्राप्त होगा 5 5 5 3 -13 और 11 और यहाँ पर आएगा 9 1 -7। तो ये एडजॉइंट ए का मान हो गया। और ए डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए का मान आएगा और इसको हल करेंगे प्लस का 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 3 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3 और प्लस का 3 इसको छुपाएंगे। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 6 तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 4 + 1 5 होगा, 5 दूनी 10
तीन में माइनस का 5, माइनस का 3 बाहर है तो प्लस का 15, और 6 में से एक गया प्लस का 5, और यहाँ पे प्लस का 15, 15 15 30, और 30 10 40, तो 40 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, तो हम ए इनवर्स का मान यहाँ पे लिख लेते हैं। ए इनवर्स का मान आएगा 1/40 बाहर, और यहाँ पे मान लिख लेते हैं 5 5 और 5, 3 -13 11 9 1 -7, तो हमारा ए इनवर्स का ये मान हो गया। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, तो ये हमारा ए इनवर्स का मान हो गया। अब ए इनवर्स के मान की सहायता से एक्स का मान निकालेंगे, वो यहाँ पे निकालते हैं, जगह बना लेते हैं, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू बी का तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो इससे एक हमने सूत्र तो पहले निकाला था, सबसे पहले स्टार्ट करी थी, तो ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी होता है। तो यहाँ पे एक्स का मान लिख लेंगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में ए इनवर्स बी की गुणा करा लेंगे। तो अगर इसको हल कर लें तो 1/40 पहले बाहर लिख लेते हैं, रुक जाइए, 1/40 हमने बाहर ही रखा अभी। अब ए इनवर्स और बी की डायरेक्ट गुणा करा लेते हैं, 5 5 25 हो जाएगा, 25 प्लस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 9 और प्लस का 3 27, प्लस का 27। ठीक, अब 5 की 5 से गुणा होगी 25, और माइनस की 13, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 चक्कू होता है 52, और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे भी है, प्लस का 5 इधर भी है 25, प्लस का 11 माइनस का 44, और माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 21। तो इसको हल करेंगे, एक्स वाई जेड इधर होगा 1/40। अब इसको हल कर लेते हैं, 25 और 27 को जोड़ेंगे हो जाएगा 52, 52 में से 12 गया बचा 40। ठीक, इसको जोड़ेंगे 25 और 3 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, 30 और 50 हो गया 80, 50 30 80 हो गया। ठीक, माइनस इसको जोड़ेंगे 4 दूनी से 64 और 65 हो गया, 65 में से 25 गया तो माइनस का बचेगा, 65 में 25 गया माइनस का 40। तो अब इसका x y और z ऐसे लिख लेते हैं, मान टोटल आएगा अंदर गुणा करने के बाद 1 2 -1। तो अलग से अगर मान लेते हैं, x का मान हो जाएगा 1, y का मान आ गया 2, और z का मान आ गया -1। तो ये हमारे एक्स वाई जेड के मान आ गए। अब इनको यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं, 2 एकम 2, और यहाँ पे प्लस का 2 + 6 हो गया 8, 8 में से 3 गया 5 बचा, सही है। 2 यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 2 माइनस का, तो 1 -4 माइनस का 3 बना, माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 हो गया, 1 मतलब 3 हो गया यहाँ पे 3, और माइनस का 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, और 1 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 1 + 2 3 हो गया। एकदम एकदम सही आंसर आए एक्स वाई जेड के। ठीक, तो इस प्रकार पहला ये 13वां क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी ऐसे ही हल करेंगे, सोल्यूशन डाल लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं समीकरण के रूप में, 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 3 डॉट में x y z इज इक्वल टू 7 -5 और 12। ये हमारी हो गई x डॉट बी, a डॉट x इज इक्वल टू बी की फॉर्म हो गई। ठीक, अब इसमें हमने a का मान निकाल लिया, अब इसके सेकंड निकालते हैं, a11 का मान निकालेंगे, प्लस का 1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे, 4 3 12 12, और माइनस प्लस माइनस का 5 प्लस का 7 आ गया। a12 का मान निकालेंगे, हो जाएगा माइनस का बाहर साइन, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 3 3 9 9, और माइनस का 10, तो माइनस प्लस का 10 हो गया, ये यहाँ पे 9 लिखा है, तो 5 दूनी 10 माइनस प्लस का 10 हो गया, 9 10 19 माइनस का 19 आ गया। a13 का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा प्लस का अंदर गया, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपा लेते हैं, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाया तो 3 कम 3 माइनस का 3 हो गया, और माइनस का 8 हो गया, तो हो जाएगा 8 3 माइनस का 11। a21 का मान निकालते हैं, माइनस का साइन, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से माइनस का 3 और माइनस प्लस का 2, हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया,
A2 का मान निकालते हैं, प्लस का साइन बाहर, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा लेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस का 4 तो हो जाएगा माइनस का 1। A2 3 का मान निकालते हैं, माइनस का साइन, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 2 एक एकम 1 माइनस का 1 हो गया, और माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, माइनस का 1। A3 1 का मान निकाल लेते हैं, A3 2 का मान निकाल लेते हैं, और A3 3 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का साइन। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ छुपाएंगे, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, 5 माइनस 8, 5 में से 8 गया, माइनस का बचा 3। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से 5 एकम 5 माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 6, 3 में 6 टू प्लस का 11, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से तो प्राप्त होगा 4 एकम 4, 4 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 4 3 7 हो गया। तो हम इसको एडजॉइंट के मान में लिख लेते हैं, एडजॉइंट का मान डायरेक्ट लिखता हूँ ट्रांसपोज होने के बाद जो प्राप्त होगा, 7 19 11 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7, ये एडजॉइंट का मान हो गया। ए ट्रांसपोज का मान, डिटर्मिनेंट का मान तो निकाला ही नहीं, प्लस का 1 सॉरी प्लस का 1, हाँ अंदर 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस का 1, अंदर बचा 9 प्लस 10, और प्लस का 2, अंदर बचा माइनस 3 माइनस 8। तो हल करने पाएगा, 12 5 7 19, सॉरी यहाँ पे आएगा 19, और माइनस का 8 और 11 माइनस का 22, माइनस का 22 और प्लस का 19 बचा कितना 3, माइनस का 3 और प्लस का 4 बचा, नॉट इक्वल टू 0 है, ये एकदम करेक्ट आंसर है, प्लस का 4 आ गया। ठीक, तो हम ए इनवर्स का मान निकाल लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, वो भी प्लस, अच्छे से लिख देता हूँ, प्लस का 1/4, अंदर लिखेंगे 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। तो ये हमारा ए इनवर्स का मान हो गया। अब हमें एक्स का मान निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू होता है बी, तो उससे हम लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। तो हम यहाँ पे x का मान लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/4 बाहर, और a इनवर्स और b की गुणा करके लिखते हैं, 7 7 49, 49 हो गया, प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस का 5, ठीक, माइनस का 3 प्लस का 12 माइनस का 36, माइनस का 19 प्लस का 7, 19 सत्ते होता है 9 सत्ते 63, हासिल लगा 6 6 और 13 माइनस का 33, सही है, एक सेकेंड, हाँ 9 सत्ते 63, हाँ माइनस का 33 हुआ, और माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक, वो प्लस का 12 और 11 की गुणा करेंगे 132, प्लस का 132। अब यह माइनस की गुणा ऊपर होगी, माइनस का 11 प्लस का 7 माइनस का 77, माइनस का 77 हो गया, माइनस में प्लस का 5, और 7 12 और 84 हो गया, जोड़ने पर हमारे पास जो मान आएगा एक्स वाई जेड का 1/4 तो बाहर ही चल रहा, अंदर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49 में से 36 गया तो कितना बचा 13, माइनस का 13 प्लस का 13, 13 प्लस का बचा माइनस का 5, 13 में से 5 गया 8, ठीक, इसको जोड़ेंगे माइनस का 1 बचेगा, और प्लस का 5 है तो 4 बचेगा यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे तो बचेगा 7, प्लस का 7 बचे 12, तो x का मान आएगा 2, y का मान आएगा 1, z का मान आएगा 3, x y z के मान आ गए। आइए चक्कर लेते हैं मान रख के, 2 माइनस 1 बचा 1 प्लस का,
21, नहीं 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 6 और प्लस का एक साथ हो गया, सही बात है। 2 या 6, 6 और 4 10, 10 में से 15 गए, 5, 10 में से 15 गए, -5 सही है। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 और 9, 3 और 9 12 होता है, एकदम करेक्ट आंसर है। XYZ के मान यही होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। आइए दोस्तों, इस प्रश्नावली के अंतिम 2 प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। इन दोनों क्वेश्चनों को हल करते हैं और इनको समाप्त करते हैं, इस प्रश्नावली को यहीं पे। तो इसमें 15 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है, यदि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो दे रखा है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो पहले नंबर पे हमें इस मतलब मैट्रिक्स से ए इनवर्स को ज्ञात करना है इस बार, ना कि इस समीकरणों से। तो आइए ज्ञात करते हैं, सोल्यूशन डालेंगे। तो ये हमारे पास ए का मान दे रखा है, तो हम पहले सेकंडज अवयव निकाल लेते हैं। A11 का मान निकाल लेंगे। पहले रुक जाइए, ऐसा ना करके ए इनवर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट ए वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए प्लस का 2, पहली पंक्ति पहले से मुझ पाया, -4 और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, पहली पंक्ति दूसरे से मुझ पाया, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4, -6 प्लस का 4 हो गया। तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाएंगे तो प्लस का 5, 3 और माइनस का 2। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी जो, वो होगी यहाँ पर 0, 0 प्लस -का 2 और 3 की गुणा होगी, -6 हो जाएगा, -6। और यहाँ पर अगर जोड़ दें तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, प्लस का 5। तो वैल्यू हमारे पास आएगी -1 नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट जो वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई। अब आइए इसके बाद एडजॉइंट के लिए अवयव निकालते हैं। A11 का मान निकालेंगे, प्लस का साइन, पहली पंक्ति पहले स्टेप कुछ पाएंगे तो यहाँ पे होगा -4 प्लस का 4, तो प्लस 0 यहाँ पे प्राप्त होगा। A12 का मान निकालते हैं, माइनस का साइन, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो -6 प्लस का 4 प्राप्त होगा। यहाँ पे मान आएगा -2 प्लस का 2 हो जाएगा, बाहर निकलते निकलते। A13 का मान निकालते हैं, प्लस का साइन, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 3 और -2 का होगा, प्लस का 1 मान आ जाएगा। अब A21 का मान निकालते हैं, A11, A22 और A23 इनके मान निकालते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ कुछ पाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 5, 6 - 5, ठीक। तो इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ कुछ पाएंगे, -4, 3 दूनी 4 हो गया, और माइनस का 5, -4 और माइनस का 5 हो जाएगा, -9। और दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ कुछ पाएंगे, 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस का 3, 3 और 2 हो गया 5, माइनस का 5 आ जाएगा। A31, A32, A33, ये प्लस का साइन, माइनस साइन, प्लस का साइन। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ कुछ पाएंगे, 3 चक्कू 12 प्लस का 12 आ गया और माइनस का 10 आ गया। तो 12 में से 10 गया, बचा 2। और तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने पर माइनस का 8 और -8 और माइनस का 5 के 15, माइनस का 15, 8 5 13 हो गया, तो 13 मतलब 23, माइनस का 23 हो गया, प्लस का 23। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने में 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस का 9, 4 और 9 को जोड़ा, प्लस का 13। तो ये हमारे इसके वैल्यू आ गए। अब जॉइंट ए की मान लिखते हैं, एड जॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा, सीधे ट्रांसपोज होने के बाद वाला लिखता हूँ, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। तो ये एडजॉइंट ए का मान हो गया। अब ए इनवर्स का मान लिख लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि 1/1 का मान 1 ही होता है, माइनस का साइन बाहर या अंदर लगा लेते हैं, सीधे अंदर गुणा करा देते हैं। 0 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 9 प्लस का 5 माइनस का 2 माइनस का 23 और माइनस के 13। तो हमारा ये इनवर्स का मान हो गया, ठीक।
अब ये हमारा ए इनवर्स के मान होने के बाद अब इन समीकरणों से एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, तो इसको भी यहीं पर हल कर लेते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो इन समीकरण को ए एक्स बी के रूप में लिखते हैं। ए एक्स इजक्वल टू बी के रूप में लिखने पर ये हमें प्राप्त होंगे कुछ इस प्रकार। 2 माइनस 3 प्लस का 5, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस 2, ठीक, ये ए का मान हो गया। एक्स वाई जेड 11 माइनस का 5 और माइनस का 3, तो ये ए एक्स इजक्वल टू बी का फॉर्म हो गया। और चूंकि ए एक्स इजक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट एक्स इजक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी, तो ए इनवर्स का मान तो हम निकाल ही चुके हैं। अब सीधे हम मान रखेंगे यहाँ पर एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स बी की गुणा करके रखेंगे। 0 की गुणा 11 से करेंगे 0 हो जाएगा। माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 3 दूनी 6, माइनस का 2 प्लस का 11 माइनस का हो गया 22, माइनस का 22 और प्लस माइनस का 45, माइनस का 45 और माइनस माइनस प्लस का 23, 3 दूनी 6 होता है 6 69, माइनस का 11 और माइनस का 25 और माइनस का 39, सॉरी माइनस में प्लस का 39। तो अगर इसको हल करेंगे एक्स वाई जेड के मान हमारे पास सीधे प्राप्त होंगे। 6 में से 5 गया बचा 1 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47 और 2 67, 69 में से 67 गया प्लस का 2, 25 इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 36, 39 में से 36 गया बचा 3, 1 2 3 एक्स वाई जेड के मान आ गए। तो आइए यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। 2 एकम 2 2 बचा और माइनस का 6, 2 माइनस का 6 होगा माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 15 हो गया 11। अब इधर से कर लेते हैं 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, 7 में से माइनस का 12 होगा तो माइनस का 5 आएगा, सही है। 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 और माइनस का 6 माइनस का 3 होगा, एकदम करेक्ट आंसर है। एक्स और वाई जेड के मान 1 2 3 होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपये है। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपये है। तो आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले नंबर पे यहाँ पे ये समझ लेंगे कि ये हमें आव्यूह विधि में तो दिया नहीं गया, मतलब आव्यूह के रूप में दिया नहीं है, तो इसको समीकरण बनाएंगे। तो प्याज को हम x मान लेंगे, गेहूं को y और चावल को z, तो हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो अगर समीकरण के रूप में देखेंगे तो ये मूल्य दे रखा है, किसी भी संख्या की उसकी क्वांटिटी से गुणा कर दें और उनका योग कर लें तब जाके उसका मूल्य निकलता है। तो ये हमारी क्या कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी है 4 किलो, और क्या है चीज़ से गुणा भी तो करेंगे कि क्या चीज़ हम ले रहे हैं कितनी। तो जैसे कि 4 किलो गेहूँ प्याज ले रहे हैं तो 4x हो जाएगा, प्लस 3 किलो गेहूँ ले रहे हैं तो y लिखेंगे, प्लस 2 किलो चावल ले रहे हैं तो z लिखेंगे। 2z इक्वल टू ये, मतलब ये जो टोटल है ये भी एक मूल्य है और एक मूल्य दे रखा है, तो वहाँ पर 60 लिख लेंगे। यहाँ पे रुपीज़ कुछ नहीं लिखेंगे, ना kg लिखेंगे। इक्वेशन बनानी है हमें। अगली समीकरण बनेगी हमारे पास 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90 रुपीज़। 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू हो जाएगा 70। तो अब ये हमारे पास 3 समीकरण दे रखी है। तो अब इससे हमें इस तरीके से ए एक्स बी के रूप में, ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में हमें लिखना है। इस समीकरण को लिखेंगे 4 2 6 3 4 2 2 6 3, ये हो गया ए का मान। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई जेड, ये कैपिटल एक्स का मान हो गया, बराबर में बी का मान लिख ले रहे हैं 60 90 और 70, तो ये बी का मान हो गया। अब हमें यहाँ पर ए इनवर्स का मान निकालना होगा। तो ए इनवर्स का मान निकालने से पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लस का 4 पहली पंक्ति पहले इसका मुझे पाया 4 3 12, माइनस का 12, माइनस का 3 पहली पंक्ति दूसरे से मुझे पाया 3 दूनी 6 और माइनस का 36,
और दूसरी पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाया तो 2 दूनी 4 माइनस 24। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 0 माइनस का 36 माइनस का 30 और प्लस का 90 हो जाएगा। प्लस का 90 माइनस का 20 और प्लस माइनस का हो जाएगा 20 दूनी 40 माइनस का 40। हमारे पास वैल्यू होगी 50। हाँ माइनस का 40 हो गया प्लस का 50 क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब इसका इन्वर्स अस्तित्व करता है, मतलब जो इन्वर्स निकाल सकते हैं, मतलब ये है। अब A11 का मान निकालेंगे A12 A13 प्लस माइनस प्लस पहले पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे 4 3 12 माइनस 12 12 माइनस 12 हो गया। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे 3 दूनी 6 माइनस 36। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे 4 माइनस 24 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर आएगा प्लस का 30, यहाँ पे आएगा माइनस का 20। अब A21 A22 और A23 का मान निकालेंगे। यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस। हाँ दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे 3 3 9 माइनस का 4 9 माइनस 4 हो गया 5 माइनस का 5 हो जाएगा। और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे 4 3 12 12 हो गया और माइनस का 12 हो गया, फिर से 0 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे 4 दूनी 8 8 और माइनस 18। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10 माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। A31 का मान निकालेंगे A32 का मान निकालेंगे और A33 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन माइनस का साइन प्लस का साइन। तो अब यहाँ पे तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे 6 3 18 18 माइनस 8। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे 4 और 6 की गुणा करेंगे 24 हो जाएगा 24 और माइनस का 4 24 माइनस 4। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को 4 से को 16 16 और 3 दूनी 6 माइनस का 6। तो इनको हल करेंगे, ये यहाँ बचेगा प्लस का 10, यहाँ बचेगा माइनस का 20, हाँ माइनस का 20, यहाँ पर बचेगा प्लस का 10। तो हमारा एडजॉइंट ए का मान आएगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सीधे लिखता हूँ 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 और प्लस का 10। ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। तो उससे ए इनवर्स का जो मान आएगा वो प्राप्त होगा हमें 1/50 बाहर अंदर 0 30 माइनस का 20 माइनस का 5 0 10 10 माइनस का 20 10। तो हमारा ए इनवर्स का मान आ गया। अब इसकी सहायता से हमें एक्स का मान निकालना है, तो ये इधर निकालते हैं एक्स का मान, कैपिटल एक्स का मान जो आएगा वो इधर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। यहाँ एक्स वाई जेड लिख लेंगे इक्वल टू 1/50 बाहर 1/50 बाहर। ए इनवर्स की 20 से गुणा कराते हैं, 0 की गुणा 60 से कराए 0 माइनस का 0 माइनस का 450 4 पंचे 90 4 9 पचे 45 होता है माइनस का 450 और प्लस का 70 प्लस का आएगा 70 नहीं 700, जहाँ 70 है 10 700। अब इसकी गुणा इधर कराऊंगा तो हो जाएगा 3 6 6 3 18 और डबल 0 1800 1800 ठीक। अब 1800 हो गया, इधर 0 की गुणा कराई तो 0 ही रहेगा प्लस का 0 और माइनस 20 की गुणा कराई तो माइनस 1400। अब इसकी गुणा इधर कराऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 12 6 दूनी 1200 6 दूनी 1200 प्लस का 10 होगा तो यहाँ पे प्लस का 10 और प्लस का 90 900 प्लस का 10 प्लस का 700 हो जाएगा। तो यहाँ 700 हो गया। तो अब इसको हल करते हैं, थोड़ा एक्स वाई जेड के रूप में लिखते हैं। बाहर 1/50 रहेगा ही रहेगा, अंदर हल करेंगे तो हो जाएगा 700 में से 350 घटाएंगे तो हो जाएगा 500 250
250 हो गया यहाँ पे। इसको हटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 400। इसको हटाएंगे तो 9 और इसको 1600, और 1600 में से 1200 गया तो बचा 400। तो एक्स का मान हमारे पास प्राप्त होगा, 0 0 उठ गया 5, एक्स का मान 5 आया। वाई का मान 0 0 उठ गया 8, 8 पंजे 40, और जेड का मान भी 8 आएगा। ये हमारे एक्स वाई जेड का मान आ गया। तो हमें 5 किलो, मतलब 1 किलो चावल 5 रुपये का मिलेगा। सीधे लिख सकते हैं, अतः 1 किलो चावल, नहीं 1 किलो पहले क्या है, प्याज। 1 किलो प्याज इक्वल टू 5 रुपीज़। 1 किलो गेहूँ चावल है, 1 किलो गेहूँ जो होंगे वो ₹8 के पड़ेंगे, और 1 किलो चावल 8 रुपये का पड़ेगा। मतलब अगर 1 किलो प्याज खरीदने जाएंगे तो 5 रुपये का 1 किलो प्याज मिलेगा, 1 किलो आटा 8 रुपये का मिलेगा, 1 किलो चावल 8 रुपये के मिलेंगे। ठीक, इसी प्रकार यह एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होते हैं। आइए अगली एक्सरसाइज यानी कि लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक की विविध प्रश्नावली। आइए दोस्तों, इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक की जो है विविध प्रश्नावली, आइए उसे हल करना शुरू करते हैं। ये उसके पहले 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। इस प्रश्नावली में अभी तक हमने चैप्टर में जितना कुछ भी पढ़े हैं टॉपिक्स, उन सबसे रिलेटेड कंबाइन सारे टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सबको हल करना है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि यह डिटर्मिनेंट दे रखा है ये थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि जब इस डिटर्मिनेंट को हल करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा उसमें थीटा कहीं भी मतलब सम्मिलित नहीं हुआ। थीटा के अलावा कुछ भी हो सकता है, परंतु उस मान में थीटा का कहीं भी नामो निशान नहीं होगा। आइए इसे हल करके देखते हैं कि थीटा से स्वतंत्र है कि नहीं है। तो पहले नंबर पे इस सारणी को लिख लेते हैं, x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और x ये हमें दे रखा है। इसको विस्तार कर देते हैं, r1 से विस्तार करने पर प्लस का x अंदर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाने से माइनस का एक्स साइन थीटा, और यहाँ पे इसकी गुणा इधर कराएंगे तो माइनस का कॉस थीटा हो गया। अब प्लस का कॉस थीटा, और इसको छुपाने में पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको खोल लेते हैं तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का, ये भी माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन नहीं सॉरी प्लस नहीं प्लस माइनस हो जाएगा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा और प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा, ये कट गया, और इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, और अगर इसमें से एक्स कॉमन निकालें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम देख सकते हैं माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स, और इसका मान 1 होता है, तो ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया तो हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब। अतः लिख सकते हैं हम, तो यह सारणिक थीटा से स्वतंत्र है, क्योंकि इसका मान निकालने पर कहीं भी थीटा का कुछ भी नामो निशान नहीं है, तो ये थीटा से स्वतंत्र है, जो सिद्ध हमने कहा था और हमने सिद्ध कर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि ये 2 डिटर्मिनेंट आपको दिख रहे होंगे, इन 2 डिटर्मिनेंटों को आपस में बराबर सिद्ध करना है बिना किसी भी विस्तार किए हुए। जितने भी डिटर्मिनेंट्स के क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं या इसका क्या कहते हैं वो ऑपरेशंस करके इसको हमें बराबर सिद्ध करना है, परंतु दोनों में भी किसी का भी विस्तार नहीं करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। LHS उठाएंगे, LHS लिख लेंगे A B C
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी। अब यहाँ पर हम ए बी सी से गुणा भाग कर लेंगे बाहर, लिख सकते हैं ए बी सी और ए बी सी। तो हम इसको अगर सीधे अंदर गुणा करा दें ए बी सी, पहली पंक्ति में ए से गुणा करा दें, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए बी सी हो गया, बी स्क्वायर बी क्यूब और यहाँ भी ए बी सी हो गया, सी स्क्वायर सी क्यूब, यहाँ भी ए बी सी हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं R1 change to A times of R1, R2 change to B times of R2, R3 change to C times of R3। ठीक, तो ये हमने कर लिया है। तो अब आइए इसमें से कहते तीसरे कॉलम से ए बी सी कॉमन बाहर खींच लेंगे, तो ए बी सी बाहर आ गया, ए बटे में ए बी सी ऑलरेडी था ही। यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब 1 1 1। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे कर दें एक और ऑपरेशन, ये कट गया, ये तो चला गया। अब यहाँ पे हम 1 1 1 लिख लें, ए क्यूब ए बी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब लिख लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख लें, माइनस का साइन बाहर लगा लें, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C3 से। किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में अदला बदला करी जा सकती है, और ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट में बाहर माइनस का साइन लगता है। तो ये हमने कर लिया। हम एक बार इसे और करेंगे बराबर बनाने के लिए। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 1, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। अब हमने चेंज किया है C2 इंटरचेंज टू C3, ये हमने चेंज कर लिया। तो ये हमारे पास RHS आ गई है, चाहे तो आप देख लीजिए। यही हमें सिद्ध करना था बिना हमने किसी भी विस्तार किए हुए। हमने इसको क्या कहते हैं, जो भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं या ऑपरेशन करके इसको बराबर ला दिया RHS के। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन में यहीं पे समाप्त था। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, जिसमें ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका मान ज्ञात करने को कहा गया है। हम इसको सीधा विस्तार करते हैं C3 से विस्तार। अब आप कहेंगे C3 से ही क्यों कर रहे हैं, R1 या R2 से क्यों नहीं कर सकते? तो हमें हमेशा विस्तार करते वक्त ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जहाँ भी अगर कहीं अगर आपको जीरो मिल रहा है तो हमेशा वहीं से विस्तार करिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा अल्फ़ा, क्योंकि माइनस यहाँ पे प्लस होता है, ऑलरेडी माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक, प्लस माइनस प्लस, हाँ, माइनस का साइन पहली क्या कहते हैं, तीसरे स्तंभ पहली पंक्ति छुपाने से यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे तो ज़ीरो हो गया, प्लस कॉस अल्फ़ा, तीसरे स्तंभ तीसरी पंक्ति को छुपाने से प्राप्त होगा कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस अल्फ़ा डॉट कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस का साइन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस अल्फ़ा डॉट साइन स्क्वायर बीटा। तो अब अगर हम इसे थोड़ा खोल दें तो हम अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन स्क्वायर माइनस है प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। तो अब हमें इसको कुछ इस प्रकार हल करना होगा कि यहाँ पे सरलतम रूप बन जाए। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा है, नहीं यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा है और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर बीटा है। तो अगर हम इसको कॉमन लें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो हम यहाँ से ले लें साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लिया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये बन गया। और अगर इन दोनों में देखा जाए तो कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन लिया तो बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है,
तो यहाँ पे बचेगा सीधे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि इन दोनों का मान एक हो गया। एक को किसी भी संख्या से गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इन दोनों का मान साइन स्क्वायर, ये भी एक थीटा है ये भी थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो हमारा सिंपल सा मान एक प्राप्त हो गया। इस अगर डिटर्मिनेंट को विस्तार करेंगे तो हमारा मान एक आएगा, यही हमें पूछा गया था। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन भी हल हो गए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हों और सारणिक यानी डिटर्मिनेंट का मान 0 हो तो दर्शाइए कि या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या a बराबर b बराबर c, या ए बी सी का मान आपस में बराबर है या इन तीनों का योग 0 होगा। तो आइए ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें दे रखा है, इससे हमें वास्तविक संख्या पता है ए बी सी है, तो इसको हल करके ए बी सी का मान निकालते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होने के कारण इसको सीधा हम विस्तार करते हैं C1 से। सॉल्यूशन C1 से विस्तार करेंगे पहले नंबर पे, विस्तार करने पे हमें प्राप्त होगा b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर इसकी गुणा करेंगे a, तो हो जाएगा यहाँ पे ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी ए हो जाएगा। ए भी लिख लेते हैं, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस अगले ब्रैकेट में सी प्लस ए, इधर अंदर गुणा कराएंगे दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने से, सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी ये तो हो जाएगा सीधे सी प्लस ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए या ए सी माइनस बी सी, ठीक। माइनस में प्लस का ए बी, यहाँ इसे लिख सकते हो प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसको छुपाएंगे तो हो जाएगा बी सी, सी की गुणा लगाएंगे बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। तो अब इसको थोड़ा हल करते हैं, इसको हल करेंगे। ए बी इधर है सिंगल, ए सी और कहीं तो है नहीं, बी सी और बी सी कट जाएगा, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कट गया, ठीक। अभी एक बी सी बचा और, तो और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी और माइनस बी सी माइनस अगले ब्रैकेट में सी प्लस ए, अंदर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2ac माइनस ए सी तो ए सी बचेगा और बी सी बचेगा। हाँ तो लिख सकते हैं, इस बार लिख लेंगे हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस का ए सी और माइनस का बी सी, प्लस का ए सी माइनस का बी सी और माइनस का बी ए प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे बी सी और फिर बी सी है नहीं, ए बी माइनस का ए बी बचा, ए सी बचा, तो यहाँ पे भी तो एक और बचा होना चाहिए एलिमेंट, बी सी बचा, ए बी बचा, सॉरी यहाँ पे ए बी छूट गया, प्लस का ए बी लिख लीजिएगा, ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, हाँ तीन सामने है, और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक, प्लस 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 ए बी प्लस का ए सी माइनस का ए बी और प्लस का बी सी,
इज इक्वल टू 0। बी सी ए बी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए सब में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी सब में है। तो अब इसको थोड़ा और हल करते हैं, फिर आएगा सही आंसर। इक्वल टू 0 चल रहा है तो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब और प्लस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी और माइनस सी क्यूब हो गया, माइनस का सी इधर गया तो हो जाएगा माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का ए बी सी। ठीक, माइनस का ए गया, माइनस का ए क्यूब हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस का ए बी सी प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का नहीं सॉरी माइनस का ए क्यूब माइनस का ए बी स्क्वायर और प्लस का ए सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर सी प्लस का ए बी सी माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस सॉरी माइनस का फिर से माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी सी माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको काटम काटी करें, थोड़ा जो कट रहा है उसे काटे। प्लस का ए स्क्वायर बी और कहीं ए स्क्वायर बी लिखा है, ए स्क्वायर बी 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 प्लस का ए स्क्वायर बी 2 ए स्क्वायर बी हो गया, 2 ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी और कहीं है माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का ए स्क्वायर बी, ये कट गया। माइनस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब कहीं है, बी क्यूब 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 माइनस का बी क्यूब तो यहाँ पे नहीं, माइनस का बी क्यूब माइनस का 2 बी क्यूब माइनस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर 2 बी सी स्क्वायर माइनस का 2 बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर गया, बी सी स्क्वायर एक और प्लस का है क्या कहीं, बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर गया ए बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी स्क्वायर गया, ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर गया, ए बी सी 2 ए बी सी 3 ए बी सी 4 ए बी सी 5 ए बी सी 6 ए बी सी प्लस का हो गया 6 ए बी सी। ठीक, बी स्क्वायर सी माइनस का 2 बी स्क्वायर सी माइनस का 2 बी स्क्वायर सी प्लस का 2 बी स्क्वायर सी गया, एक और बी स्क्वायर सी जानना चाहिए कहीं और से, बी स्क्वायर सी और कहीं है बी स्क्वायर सी, ये भी प्लस का है, ये भी गया, सी क्यूब माइनस का सी क्यूब 2 सी क्यूब और कहीं सी क्यूब है, सी क्यूब बस 2 ही सी क्यूब माइनस का 2 सी क्यूब हो गया, सी क्यूब तक पहुँच गए, ए बी सी हो गया, ए स्क्वायर सी
ए स्क्वायर सी अभी नहीं निपटा क्या? ए सी स्क्वायर पहले निपटाओ। ए सी स्क्वायर, माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर हो गया। और कहीं ए सी स्क्वायर प्लस माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर, और कहीं भी होगा माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर गया। ए स्क्वायर सी प्लस माइनस का ए स्क्वायर सी माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस का ए स्क्वायर सी है, माइनस का ए स्क्वायर सी इधर है, और कहीं भी होगा ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी एक तो इधर गया, ए स्क्वायर सी और कहीं नहीं है, ए स्क्वायर सी ये गया, ए स्क्वायर सी एक ये माइनस का ए स्क्वायर सी हो जाए, माइनस का ए स्क्वायर सी माइनस का 2 स्क्वायर सी, ये प्लस का ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर है सॉरी, माइनस का ए स्क्वायर सी, और कहीं गया तब ये रहने देते हैं, माइनस का ए स्क्वायर सी ऐसे रहने देते हैं। माइनस सी क्यूब हो गया, ए बी सी हो गया, ए क्यूब बचा है, माइनस का ए क्यूब माइनस का ए क्यूब माइनस का 2 ए क्यूब, ये ए स्क्वायर सी बचा इधर है, ओ कहीं कुछ नहीं बचा, एक सेकेंड, ए स्क्वायर सी कहीं और, ए स्क्वायर सी ये रहा ना, ये गया, ए बी सी गया, ए स्क्वायर ए क्यूब हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, माइनस का बी क्यूब हो गया, ये बचा इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस से 2 हटा दो, तो यहाँ बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इक्वल टू 0। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू माइनस का 3abc इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको हल करें कि हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा है क्या? नहीं, अभी ऐसा नहीं कह सकते, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? इसको अभी और हल करते हैं, अगर हल करें इक्वल टू 3abc कर दें, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए इक्वल टू 0। अगर इसको भी हल करें तो अभी तो यही आता है, एक सूत्र होता है। तो इसको हल करते हैं थोड़ा, अगर याद हुआ करके 2 भागों में, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। 2 भागों में से तोड़ सकते हैं। तो ये तो हमें एक प्रूफ कर दिया ए प्लस बी प्लस सी 0। अब इसको प्रूफ कर देते हैं, तो इसको प्रूफ करेंगे अगर हम देख सकें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab माइनस 2ac है, माइनस ये होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, -2 में होना चाहिए, 2 नहीं है। तो इसको थोड़ा अगर हम हल करें, ए कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ से अगर बी कॉमन ले लें तो हो जाएगा बी माइनस सी प्लस सी कॉमन लेना, देखो सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है ही, और यहाँ से ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, तो जाए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। ये भी तो कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी ब्रैकेट में
या रुको, हाँ, बी माइनस सी प्लस सी माइनस, अरे दादा गड़बड़ हो रहा हूँ, यहाँ सी लिखना है, क्या बन रहा है, सी ब्रैकेट के अंदर सी माइनस ए इक्वल टू जीरो को लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो और सी माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी और सी बराबर ए। तो एक निर्णय जो निकलेगा ए बराबर बी बराबर सी, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो दो निर्णय या का साइन लगा दो, तो यही तुम्हें प्रूफ करने का था। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तो सारणिक का मान अगर ये हो तो ये प्रूफ करिए कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो या ए बराबर बी बराबर सी, तो हमने प्रूफ कर दिया। ये आप कहेंगे ये हमने क्यों मान लिया, तो इसको हम जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीरो डॉट ए प्लस ज़ीरो डॉट बी प्लस ज़ीरो डॉट सी। तो इसकी तुलना कर ली, ए के कोफिशिएंट की तुलना करी, बी के कोफिशिएंट की तुलना करी, सी के कोफिशिएंट की तुलना करी, तो सी ये मान निकल आता है। तो हमने दोनों कंडीशन यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दी। इस प्रकार ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे रखा है, यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो समीकरण ये बराबर ये को हल करिए। मतलब ए का मान नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, बराबर जीरो है, तो इसको हल करके एक्स का मान निकालना है हमें यहाँ पे। आइए निकालते हैं सोल्यूशन। इसको विस्तार कर देते हैं, एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में कर देंगे, अगले ब्रैकेट में कर लेंगे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगले ब्रैकेट में पहली पंक्ति पहले दूसरे स्तंभ को छुपाने पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस एक्स, इसको कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको थोड़ा हल करने पर हमें प्राप्त होगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अंदर गुणा करा देंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, नहीं ए स्क्वायर में ए प्लस टू एक्स, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अंदर गुणा करा देते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ये ए क्यूब बचा, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस थ्री एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका नॉट, तो ए इसलिए इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ए स्क्वायर भी। तो हम सीधे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा, तभी तो ये मान ज़ीरो आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं ए बराबर माइनस का थ्री एक्स, एक्स का मान आएगा माइनस का ए बटे तीन, तो हमारा एक्स का मान माइनस का ए बटे तीन आ गया, जो हमें पूछा गया था वो हमने सिद्ध कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है मैंने। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसको हल करके ये मान निकालना है हमें इसका। आइए इसे हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन 6 को हल करेंगे, फिर 7 को सोल्यूशन डालते हैं। इसको अगर हम हल करना चाहें तो हम R1 को चेंज कर सकते हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये सब LHS में हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, अरे सीधे मैं आपको हल करके बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर का ज़ीरो हो जाएगा, ए बी माइनस का और ए बी हो गया, तो माइनस का टू ए बी हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का टू ए बी सी माइनस बी स्क्वायर और माइनस का बी सी हो जाएगा।
तो बी सी और बी सी गया तो हो जाएगा 0, और माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर। ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए सी और माइनस का सी स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा कम्प्लीटली, ये 0 हो गया। अब बाकी को वैसे के वैसे लिख रहे देते, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी ए स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर यहाँ पे होगा सी स्क्वायर। अब अगर हम चाहें तो क्या कहते हैं, इसमें से ए बी ये हो गया है ठीक, और हमें ए बी सी कॉमन लेना है। तो हम अगर यहाँ से एक इसमें से पहली पंक्ति में से रो 1 से अगर क्या कहते हैं, या रो 1 नहीं, कॉलम 1 से ए कॉमन ले लें, कॉलम 2 से बी कॉमन ले लें, कॉलम 3 से सी कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी सी बाहर गया, अंदर बचेगा माइनस का 2b ए प्लस बी, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ बी, यहाँ बचेगा बी माइनस का बी, यहाँ से बी बाहर गया तो माइनस का 2b बी, और बी प्लस सी बचेगा, यहाँ पे 0 ए सी, ये बचा ठीक। तो अब अगर यहाँ से अगर हम रो 1 से माइनस का 2b बाहर ले लें तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 2ab स्क्वायर सी, तो यहाँ बचेगा 1 1 0 ए प्लस बी ए बी प्लस सी और सी। हम रो 1 का विस्तार कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 2ab स्क्वायर सी, और गुणे में प्लस का 1 अंदर ब्रैकेट में प्राप्त होगा बी सी, और माइनस का बी सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी, माइनस का 1, इसको छुपाएंगे इसकी गुणा कराएंगे, हो जाएगा ए सी प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, माइनस का ए बी हो गया। तो अब इसको खोल के हल कर लेते हैं, माइनस का 2ab स्क्वायर सी, तो इसको हल करेंगे हो जाएगा यहाँ पे माइनस का ए बी प्लस का बी सी माइनस का ए सी माइनस का प्लस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी। तो आप देख सकते हैं कि ए सी तो बचा रहेगा, ए बी प्लस का यहाँ पे माइनस का ये ए बी गया, ये ए बी गया, बी सी प्लस माइनस के कारण ये गया, माइनस का 2 माइनस प्लस का हो गया 2 दूनी 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही हमारी RHS है, RHS जो हमें प्रूफ करनी थी, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। आइए 7वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है यदि A इनवर्स, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, B का मान ये दे रखा है, तो A B का होल इनवर्स का मान ज्ञात करना होगा। हमें पता है कि A B का होल इनवर्स का मान होता है B इनवर्स डॉट A इनवर्स। A इनवर्स तो दे रखा है, हमें B इनवर्स निकालना है, तो आइए B इनवर्स को निकालते हैं। तो हमें B दे रखा है, B के क्या कहता है B का वो निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्यूशन डाल लें, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 1 3 माइनस 0 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस 0 और माइनस का 2, ये किया माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस 0। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 4, 3 + 2 5 और 5 में से 4 गया 1 आया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। डिटर्मिनेंट B की वैल्यू एकदम क्लियर एंड सिंपल आई है। एडजॉइंट B निकालने के लिए यहाँ पे A11 नहीं, इस आप B11 लेते हैं, B11 B12 B13 प्लस माइनस प्लस, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे 3 कम 3, तो यहाँ पर बचेगा तो सिर्फ 3, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे प्लस का 2 माइनस 0 प्लस का 2 बचा, B21 B22 और B23 माइनस प्लस माइनस, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस और माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 माइनस 0 प्लस का 1, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे माइनस का 2 और माइनस का 0 हो गया,
तो माइनस का 2 आया, तो माइनस में प्लस का 2 हो गया। B31, B32 और B33 प्लस माइनस प्लस। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाने पे 0 और माइनस माइनस प्लस का 6, 3 दूनी 6 और माइनस का साइन और माइनस प्लस हो जाएगा 6। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे 0 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 ही आएगा। हाँ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। तो एडजॉइंट बी का मान जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5। तो ये बी का एडजॉइंट बी का मान आ गया। तो बी इनवर्स का मान आएगा, सीधे लिख लेते हैं, 1/1 का कोई मतलब ही नहीं बनता। 3 1 2 2 1 2 6 2 5। तो बी का मान आ गया, बी इनवर्स का मान आ गया। ए इनवर्स का दे रखा है, अब हम सीधे निकालेंगे ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो यहाँ पे मान आएगा, सीधे गुणा करके लिखते हैं। 3 की गुणा 3 से हो गए, इसको उठाए से उड़ा 3 3 9 2 माइनस का 3 3 9 माइनस का 30, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, 3 3 9 माइनस का 30 और प्लस का 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो गया। ठीक, 6 पंचे 30, 3 माइनस का 3 हो गया, प्लस का 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, माइनस का 12 हो गया, 6 12 हो गया, माइनस का 12 होगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया, और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, प्लस का 12 हो गया, 6 दूनी 12। ठीक, 1 एकम 3, 1 यहाँ 3 हो गया, माइनस का 15 हो गया, प्लस का 10 हो गया, और 1 की गुणा इधर है, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 6 हो गया, 2 की गुणा माइनस का 4 हो गया, 2 से माइनस 4 हो गया, 1 कम 1 हो गया, 1 माइनस का 5 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया, 2 की गुणा इधर आई, 3 दूनी 6 हो गया, 2 माइनस का 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, माइनस का माइनस प्लस का सॉरी 25 हो गया, प्लस का 25, 2 की गुणा उधर का है, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, माइनस का 10 हो गया, 2 कम 2 हो गया, माइनस का 10 हो गया, प्लस का 10 हो गया। तो हल करने पे जो हमारे पास मान आएगा 30 गया, तो यहाँ बचा 9 15 10 10 और 3 13 माइनस 15, 13 माइनस का 2 हो गया, इसको घटाया माइनस का 5 आया, माइनस का 5 मतलब 1 हो गया, ये गया, माइनस का 3 बचेगा, 6 माइनस का 5, 6 माइनस का 5 होगा 1, माइनस का 12 प्लस का 12 हो गया 0, और इसको जोड़ा 12 और 3 15, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 गया 5 बचा, 4 और 1 5, 5 माइनस 5 0, 10 10 गया 2 बचा। तो ये हमारा ए डॉट बी का होल इनवर्स का मान ये हमारा हो गया जो हमें पूछा गया था। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त होता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि ए जो एक मैट्रिक्स दे रखा है हो तो सत्यापित कीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि सेकंडा जाव्यू, ए का सेकंडा जाव्यू निकालने पर उसका इन्वर्स लेंगे वो बराबर होगा ए इन्वर्स का सेकंड जाव्यू के। और दूसरा पार्ट दे रखा है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स ए ही होगा, मतलब वहीं आ भी होगा, जो कि एक प्रॉपर्टी है, उसको भी सिद्ध करने को कहा गया है। आइए इसे सिद्ध करते हैं लोग। तो पहले नंबर पे मान लेते सोल्यूशन डालेंगे, सोल्यूशन ये ए दे रखा है हमें, इसका पहले तो ए इन्वर्स निकालना होगा। ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, प्लस का 1 5 किया 15 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2, इसको छुपाएंगे माइनस का 10 माइनस का 1 और प्लस का 1, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ छुपाने को माइनस का 2 और माइनस का 3। तो इसको हल करेंगे, 15 में से 1 गया 14 बचा,
माइनस का 11 दूनी 22, माइनस का 22 बचा और माइनस का 5 बचा, तो माइनस का 27 और वो 27 और माइनस का है और प्लस का है 13 बचेगा, माइनस का 13 प्लस का 14 तो माइनस का 13 बचेगा। नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, जो कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव से क्या ही मतलब। तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसके इन्वर्स का अस्तित्व संभव है, मतलब अस्तित्व में है। तो अब एडजॉइंट ए के लिए A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, पहली पंक्ति पहले समझ पाएंगे। 15 में से 1 14 बचा, माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा, प्लस का 11 इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 5। अब 821 822 823 निकालेंगे, माइनस प्लस माइनस, दूसरी पंक्ति पहले से मुझे पाने, माइनस का 10 माइनस का 1, माइनस का 10 और माइनस का 1 माइनस का 11, तो प्लस का 11 हो जाएगा। इसको छुपाएंगे तो प्लस का 5 माइनस का 1, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, प्लस का 4 हो गया। इसको छुपाएंगे तो प्लस का 1 माइनस में प्लस का 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस का 3। A31 का मान निकालेंगे, A31 A32 A33 इसका मान निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो इसको हल करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का हो जाएगा 5, माइनस का 2 और माइनस का 3 5, इसको छुपाएंगे तो प्लस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 माइनस का बचेगा। और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से प्लस का 3 और माइनस 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 का 4, 3 और -4 माइनस का 1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए का मान आएगा हमारे पास, जो कि होगा 14 11 5 वही माइनस का 11 4 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1। तो ये एडजॉइंट ए का मान हो गया। डिटर्मिनेंट वैल्यू है हमारे पास, तो ए इनवर्स का मान निकाल लेते हैं। ए इनवर्स का मान हो जाएगा माइनस का 1/13, तो माइनस का 1/13 अंदर बचेगा 14 11 माइनस का 5 11 4 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1। तो ये हमारा ए इनवर्स का मान आ गया। अब हमें क्या करना है कि एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना होगा। अब इस एडजॉइंट ए को हम मान लेते हैं लेट, इसको बी के बराबर मान लेते हैं। अब पी का हमें इनवर्स निकालना होगा, फिर वहीं रामगाथा चालू करी जाए। परंतु हमें जब ए इनवर्स पता चल गया तो इसका एडजॉइंट क्यों ना निकाल लें। अगर ए का एडजॉइंट निकालते हैं तो ऐसे निकलता है, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकाल लेते हैं, इसकी अंदर गुणा करा लो, तो हम ए इनवर्स का पहले एडजॉइंट निकाल लेंगे। यार रुक जाओ, अभी तो यहाँ जगह है, इधर ही थोड़े निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है ना, तो हम पहले पार्ट में आ गए हैं। पार्ट नंबर 1 एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो ए इनवर्स को माना है हमने बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। लेट ए इनवर्स को C11 C12 और C13 निकालते हैं। अरे यार, C11 C12 और C13 निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, बट्टे में 13 सबके है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे, तो 4 13 तो 13 ही रहेगा, 13 13 169 हो जाएगा, 13 13 169, 4 अंक 4 माइनस का 4 और 169, माइनस माइनस प्लस का 9, परंतु माइनस का साइन 9 लगेगा, 169। तो इसको हल करेंगे हो जाएगा माइनस का 13/169, तो देख सकते हैं माइनस का 1/13, हाँ देख सकते हैं। अब इसको छुपाएंगे तो माइनस का 11, हाँ माइनस का 11 169 माइनस माइनस प्लस का माइनस में प्लस हो गया, फिर से माइनस ही हो जाएगा। 5 या 15
बटे 169, तो हल करने पे हमें प्राप्त होगा माइनस माइनस 13, 26 मतलब 2 बटा, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस का 2/13, क्योंकि ये 26 हो जाएगा, 26 13 दूनी 26 होता है, 13 13 कट गया, 169 को 13 से काट दिया, 13 बचेगा और 2 बचा जाएगा, बस 2 रह गया, C1 C3, तो इसको इसको करेंगे माइनस का 33/169, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 20/169, तो इसको हल करने पे हमें प्राप्त होगा माइनस का 13, माइनस का 13 बटे माइनस का 1/13 बचेगा, ठीक, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, तो ये हमारा आ गया C11, और C21 C21 हो गया, C22 C23, इन सब की वैल्यू भी निकाल देते हैं, माइनस प्लस माइनस, इन सब की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर गुणा करूँगा माइनस का 11, बड़ा ब्रैकेट थोड़ा बनाता, माइनस का 11/169, और माइनस का 15/169, तो हल करने पाएगा माइनस का 2/13 आएगा इसका मान, इसको हल करता हूँ, इसको इसको छुपाऊँगा, माइनस का 14/169, माइनस का 14/169, इसकी इसकी गुणा करूँगा 25, माइनस में प्लस 25 हो जाएगा, प्लस माइनस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस का 25/169, तो अब इसको जोड़ूंगा तो हो जाएगा 39/169, तो 3/13 बचेगा यहाँ पे, माइनस का होगी, माइनस का 3/13, 13×3 = 39 होता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इसको, और सॉरी दूसरी पंक्ति इसको छुपाएंगे, 14×3 = 42, माइनस का 42/169, माइनस का 42/169, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 55/169, इसको हल करेंगे तो 13 बचेगा, 13/169 का मतलब 1/13, ये हो गया। अब C31 C32 और C33 प्लस माइनस प्लस, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे, माइनस का 33/169, ये हो गया माइनस का एक सेकंड, इसको छुपाएं, माइनस का 33/169, माइनस माइनस प्लस का 20, प्लस का 20/169, तो बचेगा माइनस का 13, माइनस का 1/13 बचा। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 14×42 माइनस का 42/169, ठीक, और माइनस का 55 प्लस का हो जाएगा 55, प्लस का 55/169, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 13, माइनस का हो जाएगा, प्लस का बचा 13/169, माइनस का 1/13, परंतु बाहर माइनस है तो 1/13 बाहर का, यहाँ बचा प्लस का, यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा है, यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा बाहर माइनस है, यहाँ माइनस है, बाहर प्लस हो गया, ठीक। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाने से हमें जो प्राप्त होगा 14×64 64/169 माइनस 121, वाह भाई वाह, बटा 169 इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे 121 को 64, 11 7 बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 11, 11 में से ये क्या 57, 57 को अगर 13 से भाग रहे, 13 ने नहीं, 13 नेम भी नहीं होगा, 57 13 से कटता भी है, हाँ कटता तो है यार, 13 चक्को 52 होता है, नहीं यार 121, एक सेकंड,
इसको इसको ले गए। हाँ, चार एक चार, चार उन्नीस, हाँ 64, नहीं, चार देखो 16, 56 हुआ यहाँ पे, सॉरी। 56 को यहाँ घटाओ 56, तो यहाँ बचेगा 5, 5 बचा, 11 में से 65, हाँ 13 पंचे 65, 13 पचे 65 होता है। तो यहाँ पे 5 बचेगा बटे 13 बचेगा, वो भी कैसा बचेगा, माइनस का 5 बटे 13। तो ये हमारे सेकंड आगू के अवयव आ गए। तो हम इसका वो लिख लेंगे एडजॉइंट मान। एडजॉइंट ए इनवर्स इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी को ही तो माना है। तो मान आए हैं, बड़े गजब मान आए। 13 बाहर निकाल लेते हैं, 1/13 ना हैवी हो जाएगा बहुत अंदर। 1/13 बाहर, यहाँ हो जाओ माइनस का 1, 2 माइनस का 1, यहाँ बचा 2, बचा माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 5। तो ये आ गया इसका मान सेकंड पार्ट का। अब पहले पार्ट में एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है। एडजॉइंट ए को बी माना, अब बी का इन्वर्स निकाल लो। वाह, थोड़ा कठिन है पर लगाना तो पड़ेगा। बड़ा सवाल है। बी का मानेंगे तो बी का वो निकाल दिए हैं पहले, इसका बी का वो निकाले मॉडुलस। तो अगर इसको 14 से प्लस का 14 अंदर गुणा कराएं, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का माइनस का 9, माइनस का 11, इसको इसको बनाएंगे, माइनस का अंदर 11 हो गया, माइनस का, और माइनस में प्लस का 15, प्लस का 15, माइनस का हो जाएगा 15, माइनस का 15, माइनस का 5, 11 माइनस 33 हो गया, माइनस 33, माइनस 20 प्लस का 20 हो गया। तो इसको थोड़ा हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 13 और माइनस का 14, 13 14 की गुणा कराएं, 14 और 13 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 14 3 42, और यहाँ पे 14 आ गया तो 182, माइनस का 182। इसकी इसकी जोड़ करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 26, माइनस की 26 की 11 से गुणा कराएंगे, प्लस का हो जाएगा पर 26 की 11 से गुणा करेंगे, 26 26 6 8 6 286 प्लस का 286, माइनस का 13 बचा, 13 बचे 65 प्लस का 65 आ गया, माइनस का 13 बचा और 5 से गुणा करी 65 हो गया, प्लस का 65। अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, अगर जोड़ें तो हो जाएगा माइनस का 182 प्लस का 6 5 11 हासिल लगा 1, 8 6 14 1 15 हासिल लगा 1, 351, 351 में 182 घटाएंगे, 11 में से 2 गया बचा 9, यहाँ बचा 4, 14 में से 8 गया बचा 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 169। वाह भाई वाह, क्या आंसर है 169। 169 नॉट इक्वल टू 0 है, ये 6 है। मॉडुलस वैल्यू जो आपकी आई है 169 आई है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके वो निकालेंगे B11 B12 B11 B12 B13 प्लस माइनस प्लस, एडजॉइंट का मान ये है। तो अब इसका मान हल करते हैं। पहली पंक्ति पहले से कुछ पाएंगे तो आएगा यहाँ पे चत -13, माइनस का 13, इसको हल करेंगे माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 26, इसको हल करेंगे माइनस का 13, माइनस का 13 आ गया, B21 B22 B23 माइनस प्लस माइनस, दूसरी पंक्ति पहले से हमको माइनस का 11 और प्लस का 15, माइनस का 11 माइनस 15, बात तो वही है, माइनस का 11 माइनस का 15 माइनस का 26 प्लस का 26 हो गया। ठीक, अब इसको इसको छुपाएंगे, 14 माइनस का 14 और माइनस का 25, माइनस का 14 और माइनस का 25 जोड़ेंगे हो जाएगा 39, माइनस का 14 है प्लस माइनस 25, माइनस का 14 माइनस का 25 माइनस का 39,
ठीक। अब इसको हल करते हैं, इसको हटाएंगे, माइनस का 42 और माइनस का प्लस का 55, 55 में से 42 गया, 13 बचा, तो किसका प्लस का 13, 13 बचेगा प्लस का, और बाहर माइनस ऑलरेडी लगा है। अब यहाँ पर आएगा B31, B32, B33, इसको हल करेंगे, माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे, माइनस का 33 और प्लस का 20, माइनस का 33 प्लस का 20, माइनस का 13 हो गया, यहाँ पर आएगा माइनस का 13। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, माइनस का 42 प्लस का 55 प्लस का 13, सॉरी माइनस का 13 आएगा, माइनस का 42 है और माइनस प्लस का 55 है, 55 42 है, माइनस का 13 आएगा, प्लस का 13 माइनस हो जाएगा। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को 14 चक्कू अभी किया था, गड़बड़ हो गया था, 56 होगा, 56 माइनस का 121, 56 में से 121 घटाएंगे तो 65 बचेगा माइनस का, वो भी माइनस का 65, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 65, तो आ गया माइनस का 65। हाँ तो ये हो गया। अब इसका एडजॉइंट वैल्यू लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे सीधे, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 13, 26 माइनस का 13, 26 माइनस का 39, माइनस का 13, माइनस का 13, माइनस का 13, माइनस का 65, माइनस का 65 आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब बी इनवर्स निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 मान के इसे छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ, तो बी इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, अगर अंदर सीधे ही गुणा करा दें, यहाँ पर 169 है, मान लो सभी की वैल्यू, बड़ा सा ब्रैकेट निकाल कर लिखते हैं, ब्रैकेट सही से बनाया, हाँ 169 की गुणा करेंगे, माइनस का 1/13 आएगा, 2/13 आएगा, माइनस का 1/13 आएगा, 2/13 आएगा, माइनस का 3/13 आएगा, माइनस का 1/13 आएगा, माइनस का 1/13 आएगा, माइनस का 1/13 आएगा, माइनस का 5/13 आएगा, क्या मैच हो रहा है, माइनस का 1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5, सही है एकदम। तो हम बी इनवर्स को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 1/13 बाहर ले आते हैं, लिख सकते हैं -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 माइनस का 5, हाँ एकदम ये बराबर है समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं। बी इनवर्स को हम लिख के आ सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स, तो यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स लिख दे रहे हैं, तो हमारे पास प्राप्त ये 13 है, ना कि बी, यहाँ पर 13 लिखा है, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये जो हमें पहला पार्ट प्रूफ करना था, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, आप देख सकते हैं एकदम बराबर आ रहे हैं, हमने निकाल के दिखाया आपको। इस प्रकार पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आइए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इसमें भी हम कुछ वैल्यू रखे रहेंगे कि ए इनवर्स के वैल्यू कहाँ निकाली थी मैंने, ये निकाली, यहाँ तक तो इसे रखना ही रखना है, ए की वैल्यू रखी है, इसे बाकी को मिटा देता हूँ। पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आइए सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ आइए दोस्तों, इसको सेकंड पार्ट को और करते हैं। ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है, तो हमें ए इनवर्स दे रखा है, तो पहले तो हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, अंदर गुणा भी करा देंगे तो हो जाएगा माइनस का
1/14 हो गया, माइनस का 14/13, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/13 बाहर रहेगा। इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का 4 इसके अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 4/169, और माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस 9/169 हो गया, 169 हो गया। ठीक, एक सेकेंड, 169 हो गया। अब माइनस का 11/13, इसके अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 11/169। ठीक, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, 5×3 = 15/169। ठीक, अब माइनस का 5/13, अब इसको हल करेंगे, माइनस का 33/169, और माइनस और प्लस 20/169 हो जाएगा गुणा कराने पर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगी, एक सेकेंड, वो कुछ इस प्रकार होगी कि माइनस का 14/13, अंदर हल करने पर आएगा माइनस का 13, तो गुणा में हो जाएगी 13 माइनस का, माइनस में प्लस हो जाएगा, पहले तो पहली बात तो ये 13/169, तो 13 कट गया। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26, तो हो जाएगी 11/13 गुणे 26/169, और इसके आगे ना लिख के यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस, यहाँ पे होगा माइनस क्योंकि ये बड़ी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/13 गुणे, यहाँ बचेगा 13, यहाँ भी 13 ही बचेगा /169, तो ये दूनी हो जाएगा, ये कट गया। तो ए इनवर्स की जो हमारे पास वैल्यू आई तो कि 14/169 प्लस 22/169 और प्लस 5/169। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। इसको जोड़ेंगे तो 27 27 और 14 जोड़ेंगे, 27 और 14 51, 51 आएगा ना। हाँ, 27 हो गया, 14 जोड़ेंगे हो जाएगा, नहीं 7 4 11 41, 41/169, पर बनना तो ऐसा नहीं चाहिए। माइनस का कुछ गड़बड़ हो गया क्या, माइनस में प्लस, माइनस यहाँ पे तो एकदम से, सॉरी यहाँ पे तो माइनस लेके चले थे ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये प्लस हो गया तो ये यहाँ पे प्लस रहेगा। हाँ, अंदर माइनस से भी तो गुणा करानी है, ये भी बात ध्यान रखनी थी। तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 22 हो जाएगा, तो प्लस का 22 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस का 22, और यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 27 और प्लस का 14, तो प्लस माइनस का 13 बचेगा, -13 ए इनवर्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू। इसको काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/13, ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आइए इसका वो निकालते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स। तो ए एडजॉइंट ए की इसकी वैल्यू भी तो निकलनी होगी, मैंने मिटा दी धोखे में। इसकी होगी 1/13, हाँ 1/13 की, माइनस का 1 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 1, ये एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू थी। तो अब इसको हल करते हैं। तो ए इनवर्स का जो होल इनवर्स होगा 1/13 गुणे 13 नहीं सॉरी 1/13 अंदर होगा, माइनस का 1 2 माइनस का 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 5, ये हो गया। ये 13 13 घट गया, माइनस का साइन अंदर चला जाएगा, तो ए इनवर्स का होल इनवर्स जो आ जाएगा वो हमारे पास प्राप्त होगा 1 -2 1 -2 3 माइनस का प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 5, जो कि आप देख सकते हैं 115 -2, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 3 1 1 2 1, हाँ तो ये होगा। तो ये एकदम लिख सकते हैं हम ए इनवर्स का होल इनवर्स ए के बराबर है, क्योंकि ये मान जो दे रखा है हमें।
तो जो सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना तो वो भी हो गया कि ए इन्वर्स का होल इन्वर्स जो लेंगे तब वो ए के बराबर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है कि ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करें तो वो ए के बराबर हो जाता है, ए इन्वर्स का फिर से इन्वर्स करें तो वो ए के बराबर हो जाता है। ये हमें प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त हुआ। आइए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आइए दोस्तों लास्ट के आज के 2 क्वेश्चन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, 2 अलग अलग, इन दोनों के मान निकालने को कहा गया है। आइए इसे हल करते हैं। इसको हम सीधे विस्तार कर देते हैं। R1 से विस्तार करने पर हो जाएगा प्लस का x अंदर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का y, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का एक्स प्लस वाई, इसका विस्तार करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये से थोड़ा हल करते हैं तो इसके अंदर गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, और माइनस का एक्स वाई होने के कारण तो माइनस का हो जाएगा एक्स, माइनस का एक्स वाई से बचेगा यहाँ पे माइनस का एक्स वाई। हल करने के बाद इतना बचेगा, तो हल करने के बाद होगा माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब। तो आइए इसे थोड़ा हल और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई इधर है, एक्स स्क्वायर वाई इधर है, ये प्लस का है, ये माइनस का, सॉरी ये नहीं, ये एक्स स्क्वायर वाई कट गया, एक्स वाई स्क्वायर इधर प्लस का है, ये एक्स वाई माइनस का है, ये भी कट गया, एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस का है, और ये एक्स वाई स्क्वायर कहाँ गया, ये प्लस का है, ये कट गया, एक्स स्क्वायर वाई एक और जगह होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है माइनस का है, ये भी कट गया, ये बचा माइनस का एक्स क्यूब होगा माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2y क्यूब। तो इस डिटर्मिनेंट को हल करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ ये प्राप्त होगा माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2y क्यूब। या इसे थोड़ा और सिंपली कर सकते हैं, या करके लिख लें माइनस का 2 बाहर x क्यूब प्लस y क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हल करने पर यह प्राप्त हुआ। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। सोल्यूशन इसका कर देंगे हम C1 से विस्तार प्लस का 1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का xy माइनस का 1, इसको छुपाया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस का xy प्लस का 1, इसको छुपाया तो हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये एक्स वाई गया, ये एक्स वाई गया, ये एक्स वाई इससे गया, तो बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स वाई, यहाँ बचेगा प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया, तो यहाँ बचेगा एक्स वाई। तो इस डिटर्मिनेंट को हल करने के बाद जो हमारे पास मान प्राप्त हुआ वो बचा सिर्फ एक्स डॉट वाई। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली अभी यहीं पे समाप्त होती है। इसमें अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 9 क्वेश्चन और बचे थे, वो अगले पार्ट में आपको मैं करवाऊँगा कल। तब तक के लिए नमस्कार।